उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। द गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि से जिनको नवाजा गया है। बात करते हैं सर, जातीय जनगणना को लेकर एक रार छिड़ गई है। शिवपाल जी ने कहा कि जो पिछड़े मंत्री हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हों या जो और हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वो किसी काम के ही नहीं है, कोई करा ही नहीं पा रहा है अपने समाज का हित। उनसे ये भी पूछना चाहिए कि निषाद कहाँ पिछड़े में है, अनुसूचित में है। भाई संविधान कहता है कि हम मझवार केवट मल्लाह बिंद अनुसूचित में हैं, और इनकी जो सरकार थी वो कहते नहीं तुम पिछड़े नहीं हो, अनुसूचित हो, बीच में लटका कर रख दिया। तो जिसको इन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते कि केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहार धीमर रायकवार बर्तंत्र रहा, ये पिछड़े नहीं अनुसूचित माने जाएंगे। तो हम किसके नेता माने जाएं, ये भी तो टेस्ट कराएंगे। हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे। हमारा साथ सवाल ये है कि इन लोगों ने बीच में आप लोगों को लटका दिया, ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने बड़ा बुरा किया आपके साथ, लेकिन 10 साल हो गए केंद्र सरकार को, अभी भी लटके हुए हैं आप। 7 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, क्यों लटके हुए हैं इस सरकार में, इसका जवाब दे दीजिए। जो रोड़ा बनता पहले उसे हटाना पड़ता है, तो रोड़ा तो यही लोग थे ना। आज ये जो हमारे लटकाने के जो कारण थे, उस कारण के जितने कागज इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो लटकाने वाले को हटाना पड़ता है। ये रोड़ा थे, सपा बसपा कांग्रेस रोड़ा हटाया। अब पाएंगे जैसे महिलाओं ने भी रोड़ा हटाया, अपना अधिकार पाया है। अपर कास्ट ने भी ये रोड़ा थे हटाया, सब उन्होंने भी आरक्षण। वैसे निषाद भी अब एक 18% आबादी इकट्ठी हो गई कि नहीं, देश में जो संविधान में लिखा हुआ हम लेंगे, ये रोकने वाले गुमराह करने वाले को हटाना है, फिर अपना हिसाब। हक की बात कर रहे हैं कि हमको पिछड़ों की जाति जनगणना हो जाए, दलितों की हो जाए जाति जनगणना, और उसमें जो है जिसका जो अधिकार है उसको दे दिया जाए बराबर का। क्या इस सरकार में आप करा पाएंगे जाति जनगणना, अपने समाज को अधिकार दिला पाएंगे? सवाल ये था। सवाल ये है कि एक शब्द है षड्यंत्र। तो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो षड्यंत्र में शिकार बनाते हैं ऐसी जातियों को कि जो दिल्ली से जो संविधान में अनुसूचित हैं उनकी गिनती पिछड़े में करके वो सामान्य वर्गों में डाल देते हैं। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद जो है संवैधानिक अधिकार उसका जो है छीन लेते हैं, और उसकी सुरक्षा, जमीन जायदाद, नौकरी सब छीन लेते हैं। तो ये पिछड़े में गिनती कराकर ये जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, जो लेदरमैन है, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन है, तो ये और जातियों को, जो जातियों को पिछड़ी में डाल के गिनती करा के इनका हक छीनने का मामला है, और कुछ नहीं है। कि अगर पिछड़े में एक बार निषाद गिन गए तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, और ज़िंदगी में न विधायक बन पाएंगे, न सांसद बन पाएंगे, और ऐसे रह जाएंगे। वैसे अनुसूचित की सीट पर जैसे रामचरित्र निषाद हैं, वो लड़के अगर सांसद बने थे तो वो व्यवस्था दी गई है कि निषाद अनुसूचित जात पर लड़े और सांसद, विधायक, MP, MLA बने और अपने अधिकारों की सुरक्षा यहाँ से कराए। तो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये षड्यंत्र के तहत इन जातियों को गुमराह करके पिछड़े में गिनती कराना चाहते हैं, और कोई मामला नहीं है, और अपनी लाभ उठाना चाहते हैं। जिस तरीके से सामाजिक न्याय समिति कहती है कि जो मिल्कमैन है और जो लेदरमैन अपनी संख्या से 100 गुना नौकरी में है, तो गिनेगा कौन? गांव में यही लोग हैं, चारपाई पर अपनी संख्या बढ़ाएंगे और बाकी की संख्या घटाएंगे। बस जैसे बिहार में हुआ है, पौआ थे बेचारे मिल्कमैन, झुआ भर दिखा दिया, झुआ भर वोट जो निषाद थे उन्हें पौआ में दिखा दिया। तो ये षड्यंत्र का काम है, और षड्यंत्रकारियों को यही है कि पहले विसंगति दूर हो जाए, ये तय हो जाए सदन से, विधानसभा से, कि दिल्ली में अगर अनुसूचित जात में निषाद हैं, RGI कहता केवट मल्लाह अनुसूचित है, तो क्या ये संविधान से बड़े हैं क्या? तो ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, इनसे जनता सावधान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस्तीफा मांगा गया उस पर काफ़ी नाराज़ नज़र आए जो है संजय निषाद, और उन्होंने कहा कि ये लोग चारपाई पर अपनी जो है वो जातियों की संख्या बढ़ाते हैं। तो जाहिर है कि ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।